देखो दोस्तों, अनुपात समानुपात का टाइप 4, जिसके अपन ने 5 क्वेश्चन कल कर लेते हैं, बाकी अभी करेंगे है ना। इससे पहले आप आज का सुविचार या मोटिवेशन देख सकते हो। हार कर बैठने वालों में से नहीं हूं मैं, हार कर बैठने वालों में से नहीं हूं मैं, जब तक जीत ना जाऊं, जब तक जीत ना जाऊं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मतलब जब तक जीत ना जाऊं, जब तक आप जीत नहीं सकते तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तो हार कर बैठने वालों में से हम है नहीं, और जब तक जीत ना जाए तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तो ये आज का सुविचार है, ध्यान रखना। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पहला वाला, ए की आयु का 4 गुणा बी की आयु के 9 गुणा के समान है। ए की आयु का कितना गुणा? 4 गुणा। बी की आयु के 9 गुणा के समान है। ए की 10 वर्ष पहले की आयु, पहले इसको देख लेते हैं। ए की आयु का 4 गुणा, 4 गुणा कर दिया अपन ने। बी की आयु का 9 गुणा के समान है। तो देखो इसका तो 4 हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा? ए का तो 4 नहीं, ए का तो 9, बी का कितना हो जाएगा? 4, 9 अनुपात 4। अब देखो बी की आयु के 9 गुणा के समान है। ए की 10 वर्ष पहले की आयु, ए की 10 वर्ष पहले की आयु बी की 15 वर्ष बाद की आयु के समान है। ए की 10 वर्ष पहले की आयु, तो ए की कितने वर्ष पहले की आयु? 10 वर्ष पहले। मान लें कि ए वर्तमान में बात आ गई है। ए की, ये तो वर्तमान में है, ए की आयु का 4 गुणा बी की आयु के 9 गुणा के समान है। ये तो वर्तमान की बात चल गई इसमें। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बोल रहा है ए की 10 वर्ष पहले की आयु, तो ए के 10 वर्ष पहले, इसका ए का 10 वर्ष पहले, इसका 10 वर्ष पहले जाओ। ए की 10 वर्ष पहले की आयु, ए की 10 वर्ष पहले की आयु, 10 वर्ष पहले की आयु, और बी की 15 वर्ष बाद की आयु समान है। बी की 15 वर्ष बाद की आयु, बी की 15 वर्ष बाद की आयु समान है। अब ए इनके डिफरेंट देखो कितना रहा? 10 और 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद की आयु। इनका जो अंतर है, यहाँ से जो आयु इसकी कुछ भी मान लो, चाहे तो 20 मान लो, 20 मान लो, चाहे 40 मान लो, 40 मान लो, कुछ भी मान लो, मतलब बराबर है दोनों के दोनों। तो यहाँ 10 और 15 इनके बीच में क्या दिया हुआ है? अंतर आ गया। मतलब 10 और 15 दोनों की आयु में क्या हो गया? अंतर आ गया। तो ये तो मान लो ये 40 का यहाँ था, ये 40 का यहाँ हुआ, तो इसको 40 के होने में कितने साल लग गए? ये तो पहले बड़ा था, ये बड़ा होगा, मतलब है इससे ए की 10 वर्ष पहले की आयु और बी की 10 वर्ष बाद की आयु, तो ये छोटा होगा। कितने का अंतर होगा इनमें दोनों के बीच में? देखो तो आप 10 और 15 के अंदर कितने का, मतलब कितने का अंतर? 10 और 15 मिला के कितने हो गए? 25 वर्ष का अंतर आ रहा है इनमें। लेकिन अपन को 15 वर्ष बाद की आयु के समान है, तो किसका मान निकालना है अपन को? ए का। किसका मान निकालना है? ए का। देखते हैं कैसे, क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा रह जाता। समान है तो किसका मान निकालना है अपन को? ए का। ए की बी ए अनुपात बी बराबर 9 अनुपात 4 आ गया, तो बी का 10 और इसका कितना हो गया? तो ए की आयु याद कीजिए। बाकी क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी रह गई है। ए की आयु याद करो। तो ए की आयु याद करेंगे अपन, तो इनमें जो अंतर है इनका देखो, 10 और 15 बीच में अंतर कितने का आ रहा? दोनों के बीच में 5 का अंतर आ रहा। कितने का अंतर आ रहा? बीच में 5 का अंतर आ रहा। तो 5 में 5 का अंतर आ रहा है, तो 10 और 15 कितना भी मिला के 25 वर्ष हो गया। 25 बटा अंतर 5 का है, 5 इंटू जिसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है? 9 का। किसका मान निकालना है? 9 का। मतलब एक का पूछा रहे इसलिए 9 से गुणा कर दिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए की आयु बराबर कितनी होगी? 25 बटा 5 इंटू 9, तो 5 से कितनी हो गई? 5 बार, तो कितनी होगी? 45 वर्ष। कितनी हो गई? 45 वर्ष। अब अगर इसको यहाँ पर 45 वर्ष है,
इसकी यहाँ पे 25 साल बाद, तो अंतर कितना कर रहा दोनों में, 25 साल का अंतर आ रहा ना, क्योंकि डिफरेंट रहेगा ये बात का यहाँ पर क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5 वर्ष बाद एक ही आयु, पांच वर्ष बाद एक ही आयु का 3 गुना। बी की आयु के 8 गुना के समान है। बी की आयु के 8 गुना के समान है। बी की आयु के 8 गुना के समान है, समानता मतलब बी की आयु के 8 गुना के समान था। 5 वर्ष बाद ए की आयु का 3 गुना, बी की आयु के ए की आयु का 3 गुना, बी की आयु के 8 गुना के समान था। 3 वर्ष पहले इनका योग 61 वर्ष था। 3 वर्ष पहले इनका योग 61 वर्ष था। 61 वर्ष था। तो एक ही आयु ज्ञात करें, एक ही आयु ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है अपने पास। 5 वर्ष बाद एक ही आयु का 3 गुना, बी की आयु के 8 गुना के समान था। 3 वर्ष पहले इनका योग 61 वर्ष था, तो एक ही आयु ज्ञात करें। 3 वर्ष पहले इनका योग कितना था, 61 वर्ष था। तो एक ही आयु ज्ञात करना है अपन को। तो एक ही आयु कैसे याद करेंगे अपन, देखो 5 वर्ष पहले एक ही आयु का 3 गुना। यहाँ देखते हैं वर्तमान, हमेशा वर्तमान से स्टार्ट करो। 5 वर्ष पहले चले जाओ इसके, 5 वर्ष पहले, अगर 5 वर्ष पहले एक ही आयु का 3 गुना, एक ही आयु का कितना गुना, 3 गुना। तो यहाँ एक ही आयु का 3 गुना, बी की आयु के 8 गुना के समान था। तो बी की आयु के 8 गुना के समान था। कितने गुना समान था, a इंटू 3 बराबर b इंटू 8। तो अनुपात देखो, a अनुपात b बराबर, इसके सामने वाला इसका मान, इसके सामने वाला इसका मान। तो a का मान तो कितना है 8, b का मान कितना है 3। तो 5 वर्ष पहले क्या था, 8 अनुपात 3 था, है समान था। 3 वर्ष पहले इनका योग 61 वर्ष था। लेकिन कब की बात है ये, 3 वर्ष पहले की बात है। तो वर्तमान से कितने वर्ष पहले जाना पड़ेगा अपन को, 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले तो 5 वर्ष पहले ज्यादा ऊपर हो गया ना, 3 वर्ष पहले यहीं आ गया अपन ये। तो 3 वर्ष पहले कितना था, 61 वर्ष था। 3 वर्ष पहले ये लिख देता हूं मैं, 3 वर्ष पहले कितना था इसका, 61 वर्ष था। अगर 3 वर्ष पहले 61 वर्ष था तो अपन को दोनों अनुपात, मैंने क्या बोला था, रेशियो और ये वर्तमान का आयु, रेशियो और जो वर्तमान जो मेन अनुपात है, जो वर्ष से दिया हुआ आयु है, दोनों क्या होना चाहिए, एक ही अनुपात का होना चाहिए था, एक ही समय का। मतलब ये तो 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले के 61 वर्ष था, 3 वर्ष पहले। तो अपन को वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अनुपात करने के लिए 2 वर्ष और आगे बढ़ना पड़ेगा। अपन को इधर क्या करना पड़ेगा, 2 वर्ष और आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 61 वर्ष है। इसको ले जा सकते हैं, क्योंकि इसको तो वापस ला नहीं सकते हैं, इसको ले जाएंगे आगे। तो ये 2 वर्ष क्या होगा, मतलब बाद में ले जाएंगे आगे, मतलब पहले। तो 2 वर्ष क्या होगा, कम होगा। 2 वर्ष क्या होगा, कम। तो 61 में से 2 घटाएंगे, 61 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 59। क्योंकि 5 वर्ष बाद पर बात की है ना, 5 वर्ष बाद एक ही आयु का 3 गुना, 5 वर्ष बाद की है आ रहे। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा। इसको 5 वर्ष बाद की है तो इसको पीछे ले लो आप, 5 वर्ष बाद की है ना, तो इसको दोबारा कर लेते, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा बढ़िया। तो 5 वर्ष बाद एक ही आयु का 3 गुना, 5 वर्ष बाद, तो इसका वर्तमान में तो 5 वर्ष बाद चले जाओ आप, तो 5 वर्ष बाद
5 वर्ष बाद चले गए तो यहाँ पर देखो एक ही आयु का 3 गुना, तो a इंटू 3, a इंटू 3, b इंटू 8, b का 8 गुना समान है, तो ये इसका मान इसके सामने वाला, इसका सामने वाला, इसका मान, तो ये अनुपात भी बराबर क्या आ जाएगा 3 अनुपात नहीं, a का मान 8 है ना, a का मान 8 अनुपात 3, 8 अनुपात 3। तो वर्तमान ये तो 5 वर्ष बाद की थी, और इसने बोला कि 5 वर्ष समान था, मतलब यहाँ तो कंप्लीट हो गया। 3 वर्ष पहले, मतलब 3 वर्ष पहले, वर्तमान से 3 वर्ष पहले चले जाएंगे, वर्तमान से तुलना करते हैं हमेशा, कुछ नहीं दिया हो तो उससे कर ही लेते हैं। 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले चले जाएंगे इसके, 3 वर्ष पहले, तो इनका योग कितना, 3 वर्ष पहले योग कितना था, दोनों का a प्लस बी कितना रहेगा 61 वर्ष दे रखा है। अब ये देखो कि अपन को इसको तो यहाँ ले जा नहीं सकते क्योंकि एक ही समय करना चाहिए, तो अंतर कितना कर 8 वर्ष का, 8 वर्ष का रहा है, ये योग दे रखा है, तो 8 अंतर कितने को आएगा, 8 प्लस 8 16, कितना लेस होगा यहाँ आने पर 16 वर्ष, क्योंकि दोनों की आयु बढ़ेगी ना वर्तमान में, दोनों की आयु, क्योंकि यहाँ लाना है अपन को, इसको यहाँ लाना है, तो a प्लस बी 3 वर्ष पहले इनका आयु 61 वर्ष था, तो एक ही आयु याद करें, 3 वर्ष पहले इनका आयु कितना था 61 वर्ष था, तो एक ही आयु, इसको यहाँ पीछे लाएंगे अपन ऐसे, क्योंकि यहाँ पर ये पहले की बात है, 3 वर्ष पहले की, बाद में लाना है इसको, तो कितना ऐड होएगा इसमें 8 वर्ष, 16, 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16 वर्ष ऐड होएगा इसमें, तो यहाँ लाने के लिए कितना वर्ष ऐड करना पड़ेगा अपन को 16 वर्ष प्लस 16 करना पड़ेगा, तो शायद प्लस 16 61 प्लस 16 7 कितना हो गया 7 कितना हो गया 7, तो कितना हो गया मतलब 61 प्लस 16 वर्ष, और जोड़ देते हैं क्योंकि दोनों का जुड़ेगा ना यार, ए का भी जुड़ेगा बी का भी जुड़ेगा, कितना हो जाएगा ये 61 प्लस 16 77 वर्ष हो जाएगा, कितना हो जाएगा 77 वर्ष। और a प्लस बी दोनों का योग का भाग, तो इसका अनुपात 11 है ना, 8 प्लस 3 11 हो गया, तो किसका मान निकालना है, जिसका भी चाहो निकाल लो, किसका पूछा है, a का पूछा है ना, a का निकाल लो, a का एक ही आयु बराबर, एक ही आयु निकाल लेते हैं, एक ही आयु कितनी 8 से गुणा करना पड़ेगा, 7 11 77, 7 8 56 वर्ष, कितना वर्ष हो जाएगा 56 वर्ष। लेकिन तो 5 वर्ष बाद की पूछे, 5 वर्ष बाद का है ना अपने पास, अपन को कब का लाना है, इसके 5 वर्ष पहले वर्तमान का लाना है अपन को, तो वर्तमान में वापस आते हैं यहाँ पर, तो वर्तमान में कितना लेस होगा 5 वर्ष, तो 56 माइनस 5, तो कितना बचेगा अपने पास 51 वर्ष, कितना बचेगा 51 वर्ष, ये क्या है 51 वर्ष, ये क्या गया अपना आंसर आ गया। बाकी आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं आए तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर का। इससे भी स्लो पढ़ाना है बता देना, क्योंकि स्पीड मैंने वैसे भी बहुत कम कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वर्तमान a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 5, 5 वर्ष बाद इनका योग, यानी 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इनका योग 6 वर्ष बाद इनका योग 68 वर्ष होगा, इनका योग 68 वर्ष होगा, इनका योग कितना होगा 68 वर्ष होगा, तो एक ही आयु याद करो, एक ही आयु याद करो। अब देखो आसान क्वेश्चन है वैसे, बिल्कुल आप कर सकते हो क्योंकि सेटअप तो बनने पहले भी कर चुके हैं ना। देखो फिर भी सोच लगा सकते हो, लगाना चाहो तो। ये अनुपात b बराबर 3 अनुपात 5, ये अनुपात b बराबर 3 अनुपात 5, 6 वर्ष बाद इनका योग 68 वर्ष होगा, 6 वर्ष बाद इनका योग कितना होगा 68 वर्ष होगा। एक ही आयु ज्ञात करना है अपन को, किसकी आयु ज्ञात करना है, एक ही वर्ष। तो वर्तमान में देखो, पहले वर्तमान से स्टार्ट कर दो, वर्तमान मिलेगी अपन को यहाँ पर। वर्तमान में a अनुपात b बराबर कितना दे रखा है
3:5। वर्तमान में 6 वर्ष बाद इनका योग 68 वर्ष होगा। तो कब होगा इनका योग? 6 वर्ष बाद। तो वर्तमान से 6 वर्ष बाद चले गए अपन यहाँ पर। 6 वर्ष बाद कितना हो गया? 68 वर्ष हो गया योग, मतलब A+B बराबर। लेकिन अपन को तो वो यहाँ लाना नहीं, क्योंकि जहाँ अनुपात होते हैं वहीं लेके आते हैं अपन इसको। जहाँ अनुपात होते हैं ना वहीं लेके आते हैं अपन इसको। तो अनुपात कहाँ गया? तो यहीं लेके आ रहे हैं अपन इसको, यहाँ पर अनुपात के बराबर। तो 68 में से A+B का मान है 6 + 6 12 कम होगा फिर तो, क्योंकि यहाँ लाएंगे तो 12 ही कम होगा, इसके पास लाएंगे तो 68 में से 12 कम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का कम होगा ना। 6 + 6 6 A का और 6 B का, दोनों की आयु कम होगी एक साथ वर्तमान में आ रही, इसलिए तो 12 घटाओ इसमें से 68 में से, कितना बचेगा? यहाँ तो 6, ये कितना बचेगा? 5। तो कितनी आ गई? 56 वर्ष आ गए भाई साहब। 56 वर्ष आ गई इसकी आयु। अगर 56 वर्ष इसकी आयु आ गई तो ये तो वर्तमान की है ना, लेकिन अपन को क्या चाहिए? अपन को 3:5 मतलब पहले वाली चाहिए अपन को। तो अनुपात इसके बराबर वर्तमान की आयु, एक ही आयु याद करवाना, आप तो निकाल सकते हो आसानी से। तो एक ही आयु बराबर, एक ही आयु बराबर, तो वर्तमान की निकल जाएगी डायरेक्ट, कोई झंझट ही नहीं है यहाँ। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 56 बटा, दोनों को जोड़ दो 8, किसका निकालना है? A का। तो A से गुणा करो 3 से, तो 7 × 8 56, 7 और 3 21, 21 वर्ष यहाँ लिख दो चाहो तो 21 वर्ष। समझ में आ गया? वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वर्तमान 7:3, वर्तमान बराबर 7:3, वर्तमान बराबर 7:3। 5 वर्ष पहले योग 60 वर्ष था। 5 वर्ष पहले योग, 5 वर्ष पहले योग कितना था? 60 वर्ष था। नीचे लिखता हूँ, लिख जाएगा क्या? योग बराबर 60 वर्ष। 5 वर्ष पहले योग 60 वर्ष था। तो B की आयु ज्ञात करो। तो वर्तमान 7:3, तो वर्तमान से शुरुआत कर देते हैं। नहीं, ये भी लिख देना चाहो तो, जो भी नाम देना चाहो, XYZ कुछ भी देता, मान लो आप देना चाहो, कोई भी नाम लिखो जैसे भी हो, मतलब क्वेश्चन में हो तो जैसे भी लिखो वैसे बना सकते हो। वर्तमान से स्टार्ट करते हो। वर्तमान में कितना है? 7:3 है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले चले गए भाई, तो 5 वर्ष पहले चले गए। ये 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले क्या हुआ? ऐसा हुआ तो कुछ नहीं, अभी देख लो 60 वर्ष था, मतलब इनका योग A+B का योग कितना था? 60 वर्ष था। मतलब अपन को तो दोनों रेशियो समान करना चाहिए, मतलब रेशियो और ये वास्तविक मान दोनों क्या होना चाहिए? सेम अनुपात के होना चाहिए, मतलब सेम एक होना चाहिए। ये मैंने पहले भी लिखाया था, आपको नहीं या पता है तो फिर भी लिख लो। रेशियो एवं वास्तविक मान एक ही समय के होना चाहिए, एक ही समय के होना चाहिए, एक ही टाइम का होना चाहिए, मतलब 7:5। A/B बराबर 7:3, A/B बराबर 7:3। वर्तमान में A/B बराबर 7:3, कोमा। अब अपन देखते हैं इसको पीछे लाएंगे अपन, दोनों का मतलब दोनों को पीछे लाएंगे तो दोनों को 5 वर्ष पहले की बात है, तो दोनों कम होएगा, दोनों कम होएगा। कितना वर्ष कम होएगा? 10 वर्ष कम होएगा, सीधा सीधा। कितना वर्ष कम होएगा दोनों का? 10 वर्ष। तो दोनों को 10 वर्ष कम करते हैं, 5 + 5, तो 60 में से 10 गया, तो कितना बचा? 50 वर्ष। कितना बचा? 50 वर्ष। 60 में से 10 गया, कितना बचा? 50। अब 50 में किसकी आयु निकालनी? B की, तो B की निकाल दो। 50 में किसका भाग लगेगी? योग है तो योग का ही भाग लगाएंगे, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी देख लो कोई बात नहीं। 7 + 3 कितना? 10 का भाग लगाएंगे पर। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे।
जीरो से जीरो गया, 5 इंटू 7 तो कितना आ गया 35 वर्ष। कितना आ गया, ये आपका आंसर है 35 वर्ष। इसके बाद देखते हैं अगला फोर्थ, तो 5 देखते हैं ना, फोर्थ दे हो गया ना, बाकी समझ में आएंगे आपको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, देखो 7 वर्ष पहले एक ही आयु का 4%, एक की आयु को 4% बी की आयु के 16% के समानता, समानता 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग का योग 44 होगा। तो ए व बी की आयु याद करो, तो ए व बी की आयु याद करो, दोनों के लगभग निकालो, ऐसे की आएगी देख के अपने आप हो जाएगी। 7 वर्ष पहले ए की आयु का 4%, ए की आयु का 4%, बी की आयु के 16% के समानता, तो ये वर्तमान आ गया। इसे 7 वर्ष पहले जाते हैं, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले ए की आयु का 4%, बी की आयु के 16% के समान है। ए की आयु का 4%, बी की आयु के 16% क्या है, बराबर है। परसेंट से परसेंट कट ही जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यहाँ तो 1 हो जाएगा, लिखना जरूरत है नहीं, 4 से कट गया, बी बराबर कितने में कट गया, ये 4 बार, तो बी इंटू 4, तो ए का मान कितना गया 4, बी का मान कितना गया 1, क्योंकि यहाँ 1 गुणा होता ही है, एक बार कटा था ना अपने, लिख सकते हो, चाहे हो तो लिख लो। बी का मान कितना हुआ 1, तो ए अनुपात बी बराबर, अतः ए अनुपात बी बराबर कितना मान आ गया अपने पास, ए का तो 4 और बी का 1, तो 4 अनुपात 1 आ गया अपने पास। ये कब की बात है, 7 वर्ष पहले की बात है भाई साहब। तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग, 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, तो वर्तमान में थोड़ा नीचे लेता हूँ, जगह तो जगह जगह रहेगी, पूरी जगह कम पड़ेगी ना आपकी। ये वर्तमान से चल रही बातें सारी, तो 7 वर्ष पहले तो ये यहाँ आ गए थे अपन। अब वर्तमान से 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 44 होगा, तो यहाँ से 5 वर्ष पहले चले जाओ आप, इस साथ ही, तो 5 वर्ष पहले ये मान लो, 5 वर्ष पहले कितना होगा, 44 वर्ष होगा। ए प्लस बी का योग, ए प्लस बी का योग कितना होगा, 44 होगा। लेकिन ये तो 5 वर्ष पहले है ना, अपन तो इसको कहाँ ले जाएंगे, यहाँ अनुपात के पास लाएंगे इसको, तो 2 वर्ष और बढ़ाएंगे तब जाएगा वहाँ, तो मतलब 2 वर्ष और कम होएगा इसमें से, दोनों का 2 कम होएगा, क्योंकि ये तो 7 वर्ष पहले की बात थी, तो आगे चले गए उन बहुत आगे, दोनों को 2 वर्ष कम होएगा, फिर 4 वर्ष कम हो जाएगा, सीधा सीधा कितना कम हो जाएगा 4। यहाँ आएंगे अपन इसके पास, यहाँ से कितना कितना कम हो जाएगा 4 वर्ष, 44 वर्ष थे ना ये, तो यहाँ आ गए 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, तो इसमें से 44 माइनस 4 कितना हो जाएगा 40 वर्ष। तो यहाँ पर एक ही आयु निकाल सकते हो वर्तमान में, नहीं मतलब इसमें, तो एक ही आयु बराबर, एक ही आयु बराबर कितनी आ जाएगी 40 बटा, ये दोनों की योग है,
ए प्लस बी कितना का 5, 4 प्लस 1 5 हो गया। पहले एक ही निकाल रहे, 4 से गुणा कर दो, काटो दो इसको, कितने बार कटेगा 8 पंजे 40, 8 4 24 वर्ष। ये तो किसकी एक ही है और बी की आयु 8 इंटू 1 तो 8 वर्ष आ गई। लेकिन हमको वर्तमान चाहिए ना, तो एक ही वर्तमान में क्या आएगी फिर, वर्तमान कहाँ है, यहाँ है भाई साहब, यहाँ वापस उल्टाना पड़ेगा आपको। अब कितने नीचे आए आप, पूरे पूरे 7 वर्ष नीचे आ गए। एक ही वर्तमान में क्या आएगी फिर, एक ही वर्तमान आयु बराबर कितनी आएगी 24 प्लस 7 31 वर्ष आ गई। और बी की कितनी आएगी, बी की वर्तमान आयु 8 में 7 और बढ़ा दो प्लस 7 किया बनो, इसमें प्लस 7 कर दो, 8 प्लस 7 15 वर्ष आ गई ना, 15 वर्ष। ये दोनों आपके क्या हो गए, एक्यूरेट आंसर हो गए। बाकी टाइप 4 समाप्त हो चुका है। देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।